हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त चंचल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपनी एक नई कहानी में। आशा करता हूं कि हमारे सभी दोस्त अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं कि मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आती है तो कृपया कहानी को अपने मित्रों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ मेरा हौसला बढ़ाने के लिए कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। 2 साल पहले की बात है। प्रिया नाम की एक लड़की थी जो दिल्ली के एक कोचिंग क्लास में बैंकिंग की तैयारी करती थी। प्रिया की कोचिंग क्लास के नीचे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। प्रिया और उसकी फ्रेंड्स अक्सर क्लास के बाद उस रेस्टोरेंट में चाट या छोले भटूरे खाने के लिए जाया करती थी, क्योंकि उस रेस्टोरेंट के चाट और छोले भटूरे काफ़ी फेमस थे। एक दिन प्रिया का बर्थडे था, तो प्रिया के फ्रेंड्स ने एक प्लान बनाया कि क्लास खत्म होने के बाद हम लोग नीचे के रेस्टोरेंट में प्रिया का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद प्रिया के फ्रेंड्स ने प्रिया को नीचे रेस्टोरेंट में बुलाया और प्रिया को उसके बर्थडे का सरप्राइज दिया। अब सभी कोई मिलकर बर्थडे को सेलिब्रेट करने लगे। उस रेस्टोरेंट के काउंटर पे एक 24 साल का लड़का कैशियर का काम करता था। जब प्रिया और उसके फ्रेंड्स बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगे, तब उस लड़के ने प्रिया को आवाज़ लगाई। लड़का: मैम, ये हमारी तरफ से आपके बर्थडे का छोटा सा गिफ्ट। प्रिया ने थैंक यू बोला। रात को जब प्रिया ने उस लड़के के द्वारा दिए गए गिफ्ट को खोला तो देखा कि अंदर एक छोटी सी प्रिंसेस थी, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठी थी, और उस गिफ्ट के अंदर एक लेटर भी था। प्रिया ने उस लेटर को पढ़ा। उसमें लिखा था: प्रिया, आप बहुत ही मासूम और प्यारी हो। जब भी आप रेस्टोरेंट में आती हो तो मेरी नज़रें सिर्फ आपके चेहरे को ही देखती रहती। आपकी मुस्कुराहट को देखकर मेरे भी चेहरे पर एक चमक आ जाती। वैसे मेरा नाम विवेक है। अगले दिन जब प्रिया और उसकी फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में आए तो काउंटर पर बैठा विवेक ने प्रिया की तरफ देखा, लेकिन प्रिया ने अपनी नज़रें झुका ली और अपनी फ्रेंड से बातें करने लगी। अब जब भी प्रिया रेस्टोरेंट आती तो विवेक की तरफ एक झलक दिखती और फिर उसे इग्नोर करने लगती, और इसी तरह कुछ समय बीत गए। विवेक प्रिया से बात करना चाहता था, लेकिन प्रिया की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने के कारण विवेक भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन जब क्लास के बाद प्रिया रेस्टोरेंट आती है तो देखती है कि काउंटर पे विवेक की जगह कोई दूसरा लड़का बैठा है। प्रिया सोचती है कि शायद विवेक की तबीयत खराब होगी, इसीलिए वह आज काम पे नहीं आया। लेकिन देखते ही देखते 1 सप्ताह बीत जाता है। अब प्रिया थोड़ी परेशान होने लगती है और काउंटर पे जाके पूछती है कि जो विवेक नाम का लड़का यहाँ पे काम करता था वो भी कहाँ है। उसने काम छोड़ दिया। काउंटर पे बैठा एक लड़का प्रिया को कहता है कि नहीं, विवेक भैया ने काम नहीं छोड़ा, मालिक ने उन्हें मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे भेज दिया। अगले दिन प्रिया उस मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे जाती है और विवेक को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखती है। विवेक प्रिया को देखकर तुरंत काउंटर से बाहर आता है और कहता है, मैम, आप यहाँ पे और आपके फ्रेंड्स नहीं आए? प्रिया: नहीं, बात ऐसी है कि मैं कुछ काम के लिए मार्केट आई थी और मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी, तो मैं यहाँ आ गई। विवेक: अच्छा किया मैम, आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। प्रिया: आपका नाम विवेक है ना? विवेक: हाँ। प्रिया: मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। क्या आप कल मुझसे क्लास के बाद मिल सकते हो? विवेक: ठीक है मैम, कल मैं क्लास के बाद आपसे मिलूँगा। क्लास खत्म होने के बाद दोनों मिलते हैं। प्रिया विवेक से कहती है कि देखो, आप मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन मैं इस प्यार में नहीं पड़ना चाहती। मुझे अपनी पढ़ाई और करियर को देखना है। विवेक ने कहा, देखो मैम,
मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे कि आपकी पढ़ाई को नुकसान हो। लेकिन मैं क्या करूँ, आपको देखते ही देखते मुझे कब आपसे प्यार हो गया मुझे पता भी नहीं चला। अब दिल चाहता है कि अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहूं। प्रिया विवेक की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। रात में प्रिया सिर्फ विवेक के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि प्रिया के दिल में भी विवेक के लिए प्यार जगने लगा था। अगले दिन शाम में प्रिया मार्केट वाले रेस्टोरेंट में जाती है और विवेक को एक लेटर देकर वहाँ से चली जाती है। विवेक जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा रहता है, विवेक मुझे भी अब तुमसे प्यार होने लगा। ये पढ़कर विवेक के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह उस लेटर को चूमता है और अपनी जेब में रख लेता है। तो इस तरह से प्रिया और विवेक की प्यार की शुरुआत होती है। धन्यवाद मित्रों।